नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएससी सीटी 2023 को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। सीटी के थ्रू हरियाणा पुलिस की नई वैकेंसी आने वाली थी, जिसकी काफी लंबे समय से युवा इंतजार कर रहे थे। लेकिन हरियाणा पुलिस का जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो क्या था, तो उसमें 20 नंबर अतिरिक्त दिए जाते थे, जिसमें सोशियो इकोनॉमी और क्वालिफिकेशन के हुआ करते थे। और जिससे केवल किसी ने सिंपल +2 कर रखी है तो उस व्यक्ति का, उस स्टूडेंट का वहां पर लगना बहुत बहुत डिफिकल्ट था, ना के बराबर चांस हुआ करते थे। लेकिन अब की बार केवल आपने +2 कर रखी है तो आपके लिए जो चांस है वो बिल्कुल 100% खुल चुके हैं। तो भाई क्या इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम देख लेते हैं। हमारे गोपाल सिंह खत्री है, उसने बताया है कि जो हमारी पुलिस सिपाही की 5000 पुरुष और 1000 पदों पर विज्ञापन हम कभी भी जारी कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट का जो रूल्स है वो संशोधित हो गया है, रूल पूरे तरीके से संशोधित कर दिए, बिल्कुल नए नियम से ये भर्ती होगी। सीटी के स्कोर के अनुसार आवेदन करना होगा, आपका सीटी क्वालिफाई होना चाहिए, आवेदन आप कर सकते हैं। उसके बाद सीटी के पदों का, सीटी से पदों का 7 गुना है, ये पीएमटी के लिए, फिजिकल के लिए 7 गुना बुलाया जाएगा। उसके पीएमटी के बाद 4 गुना को लिखित के लिए बुलाया जाएगा, लिखित परीक्षा में 4 गुना बैठेंगे। इसके बाद जो पीएसटी है, फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वो होगा। और उन्होंने बताया कि इस बार हायर जो क्वालिफिकेशन है इसके अतिरिक्त अंक नहीं होंगे। ये बड़े काम की बात है। पहले क्या होता था कि भाई आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो जो ग्रेजुएशन है इसके कितने 4 अंक मिला करते थे, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो इसके 3 अंक मिला करते थे। टोटल मिला के ये 7 अंक। घर में अगर नौकरी नहीं है तो 5 को, टोटल 12 अंक हो गए। ठीक है, अब ये जो 12 अंक है, यही जो बच्चा है यही सबसे ज्यादा सिलेक्ट होते थे, 9 और 12 अंकों वाले। लेकिन अब नियम पूरे तरीके से संशोधित कर दिए गए हैं। क्या नियम बने हैं उनका नोटिफिकेशन जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक बात यहां से क्लियर है, अगर ये नंबर नहीं देंगे तो ये 7 नंबर तो सीधे सीधे ये कम हो गए। और आपको पता है 5 ये भी घटा दिए तो ये कितने बचे हैं, केवल 2.5 नंबर हैं ये बचे हैं। ठीक है, जो इतने ज्यादा मायने नहीं रखता। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे अगर किसी ने एनसीसी कर रखी है ना मेरे भाई, उसको तो 3 अंक मिलेंगे। एनसीसी किसी के पास है तो उसको तो 3 अंक मिलेंगे। अब इससे क्या फायदा होगा, तो इससे फायदा ये होगा भाई, अगर किसी के पास एनसीसी है, बहुत कम बच्चे यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं, इनके अंक है ये समाप्त कर दिए, तो आपके पास केवल 12वीं पास है, तो अब आपका लगना यहां पर बहुत बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा जो सीटी है इसका जो रिजल्ट है ये भी दोबारा से आएगा। ठीक है, इसका रिवाइज रिजल्ट है वो कब आएगा, वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1,51,000 जो व्यक्ति हैं उन्होंने पोर्टल के ऊपर अपना या तो दावा पेश किया है या फिर इस दावे को वापस लिया है। इससे आपकी रैंकिंग के ऊपर फर्क पड़ेगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई जो आपकी रैंकिंग है वो इससे बढ़ने वाली है। ठीक है, बहुत सारे साथी थे जिनको 5 नंबर अपने आप दे दिए थे, जबकि वो 5 नंबर के योग्य नहीं थे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे टच में थे जिनको 5 नंबर ऑटोमेटिक मिल गए थे, लेकिन वो 5 नंबर के योग्य नहीं थे। तो ये 5 नंबर हटेंगे तो इससे काफी आपकी रैंकिंग है उसमें भी सुधार आएगा। तो ये बहुत जल्द जारी होगा। ठीक है, इसके साथ साथ है जो हमारा पोर्टल है उसके बारे में भी एक अपडेट आ रखी थी। पोर्टल की क्या अपडेट है कि भाई जो हमारे पास ग्रुप सी के लिए सीटी पास सभी उम्मीदवारों को क्वालिफाई के अनुसार सभी पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे और चयन एक ही पद पर होगा। ये ना है कि भाई सारे पे हो जाए, एक ही पद पे उसका क्या होगा, चयन होगा। ठीक है, अब ये किस प्रकार नियम बना रहे हैं ये तो यही जाने। उसके बाद पोर्टल पर आवेदन करने और भर्ती करने का यह तरीका लागू होगा। ये भाई स्टेप वाइज है। ठीक है, तो ये स्टेप वाइज है, ये आपने देख भी लिए होंगे, कटिंग आपके पास आ भी ली होगी। सुबह के न्यूज़पेपर में था कि भाई स्टेप फर्स्ट में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, स्टेप 2 में आपकी शैक्षणिक योग्यता होगी, स्टेप 3 में आपके पास जो आरक्षण है वो होगा, स्टेप 4 में आपको ग्रुप जो परीक्षा है उसका आयोजन होगा, स्टेप 5 में डॉक्यूमेंट होंगे, स्टेप जो 6 है इसमें आपकी अंतिम स्टेज होगी। यहां पर आपको जो नंबर देने हैं, पूरी मेरिट है वो यहां पे तैयार हो जाएगी। स्टेप 6 में, 6 स्टेप में आपका पूरे का पूरा जो प्रोसेस है वो यहां पे होने जा रहा है। अब बात आती है 402 टोटल कैटेगरी है, 31,994 पद हैं।
इस पदों के लिए 402 कैटेगरी है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे ये था कि भाई हमारे पास ये क्वालिफिकेशन है, वहां पे हमारा 50% नहीं है, वहां पे 55% नहीं है, हम कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, कौन सी के लिए नहीं करें। तो इस चीज की तो मतलब बहुत बारे जो हमारे पास इश्यू आ रहे थे। अब ये पोर्टल इस तरीके से बनाया गया है कि आपको कहीं पे किसी से कुछ भी राय लेने की, कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट है, जो जो क्वालिफिकेशन है, उसको जैसे ही आपके सीटी का पोर्टल ओपन होगा, इसके ऊपर आप जैसे ही अपलोड करेंगे तो एक साइड में आपके पूरे के पूरे पद जिन जिन में आप फॉर्म भर सकते हो वो सारे के सारे पद आ जाएंगे। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पर अगर आप उस पद के योग्य हैं, आपके पास वो क्वालिफिकेशन है, तो वो क्लिक हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, अन्यथा वो सबमिट ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कहीं से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, क्वालिफिकेशन भरोगे, क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपके पद अलग से इस पोर्टल पे आ जाएंगे। इस प्रकार का ये पोर्टल बनाया जा रहा है, देश का पहला ऐसा पोर्टल होगा, बहुत अच्छी चीज है, ये खत्री साहब लेके आए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यही इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूं आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।